ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग शुरू करेंगे सीपीटीसी में। ये देखेंगे हम लोग सी लैंग्वेज में कि कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग अभी हम लोग करके देखेंगे और एकदम इनिशियल लेवल से कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को स्क्रीन विजिबल है? ओके, देखिए कैसे प्रोग्राम करते हैं हम सर। सर स्क्रीन बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग आप करते हैं ना? ठीक है सर, करके फिर वीडियो भी लास्ट में डाल दीजिए। वीडियो सर ज्यादा बेटर आता है। देखिए प्रोग्राम कैसे करते हैं। वीडियो आप लोग सेंड कर दो। देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे सिंबल, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। हम लोग इसे मैथ में हैश बोलते हैं, एक्चुअल में इसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो प्री प्रोसेसर है, हम लोग जब सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसी को डिफाइन करते हैं। इससे काम होता है कि ये हेडर फाइल हम लोग जो लिखते हैं उसके साथ यूज किया जाता है, और इससे काम होता है डायरेक्ट करना कि कंपाइलर को कि जो भी प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स या जो भी हम लोग फंक्शंस या यूज प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका ये कंपाइलर को डायरेक्ट करता है कि उसका मीनिंग कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, ये चीज को डायरेक्ट करने का इसका होता है। इसके बाद देखिए हम लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड एक फोल्डर का नाम होता है जिसके अंदर में stdio नाम का एक फाइल प्रेजेंट होता है, जो कि एक हेडर फाइल होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं stdio.h, मतलब stdio नाम का एक हेडर फाइल। अब stdio का फुल फॉर्म क्या होता है? तो stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std मतलब स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट, o मींस आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो टर्म है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारे सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन डिफाइंड है, इनपुट और आउटपुट दोनों, तो हमारे सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन स्कैनफ को बोलते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ को बोलते हैं। यही दो फंक्शन है जो स्टैंडर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग इसी stdio नाम के हेडर फाइल में रहता है। क्लियर? तो सर इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हाँ बोलिए। स्टूडियो का फुल फॉर्म एक बार फिर से बोलिए तो। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे फिर से प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio डॉट एच।
ठीक है, कॉनियो डॉट एच। अब देखिए कॉनियो क्या, यहाँ पे फिर से वही आ गया, प्री प्रोसेसर इंक्लूड फोल्डर के अंदर रहता है, फिर से एक दूसरा भी हेडर फाइल है, वो भी इंक्लूड फोल्डर के अंदर आता है, उस फोल्डर का नाम है कॉनियो डॉट एच। कॉनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट से मतलब है कि वैसे इसके अंदर में वैसे फंक्शंस आते हैं जो कि डिफरेंट ट्रब, जिनका हम लोग सिर्फ नाम यूज करते हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, लाइक गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन CLRSCR, ठीक है। तो ये इस तरह से जो भी फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनको हम लोग यहाँ यूज करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे जब यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग जो है वो कॉनियो डॉट एच के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। पहले ही बता चुके हेडर फाइल, इसीलिए इसका एक्सटेंशन है डॉट एच। ओके, इसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग चूंकि देख रहे हैं, हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग नहीं देखते थे, इसके बाद बहुत से ग्लोबल वेरिएबल वगैरह बहुत सा टर्म आता, लेकिन चूंकि हमने यहाँ अभी नॉर्मल प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, इसलिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं वायर्ड मेन, ठीक है। तो वायर्ड मेन क्यों? क्योंकि मेन एक फंक्शन भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, सॉरी प्री डिफाइंड नहीं, मेन एक कीवर्ड है, ठीक है, और मेन जो फंक्शन है यहाँ हम लोग बनाना नेसेसरी है। सी लैंग्वेज में कोई भी अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एक हमारा मेन फंक्शन होना नेसेसरी है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिफाइंड है सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में। सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि कहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो उसमें ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि हमें हर हाल में अगर एक प्रोग्राम एक ही अगर फंक्शन बनाना है तो हमारा फंक्शन का नाम मेन होगा, ठीक है। और अगर मोर देन, मान लीजिए फंक्शन चैप्टर में जिस होता है कि हम लोग मोर देन वन फंक्शन यूज करते हैं, तो उस परिस्थिति में एक फंक्शन मेन होगा, बाकी सब जो सब फंक्शन होगा, लेकिन एक मेन होगा। और जब एक ही बना रहे हैं तो वो मेन फंक्शन ही होगा, उसका नाम ही होगा मेन, ठीक है। तो हम लोग कर दिए वॉइड मेन। ये जो वॉइड मेन फंक्शन है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं, देखिए मिडिल ब्रैकेट हम लोग उसके बाद यहाँ ओपन करते हैं, और देखिए मिडिल ब्रैकेट हमें क्लोज भी करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों एक ही बार दे दिए, ठीक है, और उसके बाद इंटर कर दिए। इससे फायदा क्या होगा कि हमें जहां भी, चूंकि जितना इसमें इनपुट, जितना ब्रैकेट ओपन होगा उतना ही ब्रैकेट क्लोज होगा, तो ये पैरेलली अगर हम एक साथ दे दिए तब इसके अंदर में लिख रहे हैं, तो हमें एंडिंग का के भूलने का कोई चांस नहीं होगा, और हमारा आसानी से हमारा एंडिंग पे जो भी ब्रैकेट क्लोज लगेगा, ठीक है, वो भी प्रॉपर हमारा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम लोग शुरू में ही दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहला काम करते हैं वो करते हैं, हम लोग यहाँ पे डेटा जो जितने वेरिएबल्स यूज करेंगे, ठीक है, सभी वेरिएबल का, ठीक है, हम लोग डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं कि वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको 2 नंबर का ऐड करना है, तो इंटीजर डेटा टाइप हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारा होता है इंट, तो हम यूज करते हैं इंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए जितने भी कीवर्ड्स डिफाइंड है, जैसे INT है, void है, देखिएगा ये इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होकर व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। तो INT जब हम लोगों ने दे दिया, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो भी वेरिएबल हम यूज करना है, तो अगर हम लोग ये कहें कि शुरू में हमें नहीं पता है कि हम क्या क्या वेरिएबल यूज करेंगे, तो हम लोग इसको इसी तरह छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, CLRSCR,
इसके बाद हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है इसका जब रन कराएंगे इसको तो इसका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट स्क्रीन पर पहले से अगर कोई आउटपुट पड़ा हुआ है तो वो सब हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही आउटपुट स्क्रीन पर दिखे। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं CLR SCR। ओके, और देखिए हम लोग जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं सारे स्टेटमेंट को हम लोग इंड करते हैं। कोई भी एक जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन के थ्रू इंड करते हैं। ठीक है, आप कहिएगा मैंने इंट पे सेमी कॉलन नहीं दिया है अभी। इंट पे हमने इसलिए सेमी कॉलन नहीं दिया क्योंकि अभी तो हमने क्या हमें यूज करना है वेरिएबल उसको हमने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया, केवल अभी तो इंट फिर हमने लिखा है। जब इसको डिफाइन करेंगे फिर हम करेंगे। ठीक है, और डिफाइंड इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको पहले से पता है कि आप क्या क्या वेरिएबल यूज करने वाले हैं तो आप पहले ही यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको पहले से नहीं पता है कि आप क्या यूज करने वाले हैं देन आप उसको पहले वेरिएबल को यहाँ डिफाइन कर लीजिए, सॉरी पहले आप यहाँ यूज कर लीजिए वेरिएबल का नाम, फिर आप डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमें मान सपोज कीजिए कि हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पर लिख दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन कैसे लिख रहा हूँ। ये जो हमने सिंबल दिया ना स्लैश फिर स्टार और फिर लास्ट में जैसा हमने देखिए यहाँ स्लैश स्टार दिया सब कलर चेंज हो गया, मतलब कमेंट लाइन हो गया। अब देखिए फिर से मैं एक और चूंकि पहले स्लैश है बाद में स्टार है तो अब इसको इंड करने के लिए बाद पहले स्टार और बाद में स्लैश। अब देखिए ये सब पूरा अपने जगह पर आ गया। अब इसके अंदर में हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट लाइन के अंदर यानी इस कमेंट लाइन के अंदर में आ गया, इसको हमारा कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम। The write a program to find the addition of two number। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने जब यहाँ पर लिख दिया राइट प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो जैसे ही हमने इसे यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। और इस क्वेश्चन का हमने अब आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो नंबर का एडिशन बताना है। तो दो नंबर के एडिशन बताने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि पहले दो नंबर हम लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं दो, सबसे पहले दो नंबर हम लोग डिमांड करते हैं। और ये जो दो नंबर है, ठीक है, इन्हीं दो नंबर के थ्रू फिर हम लोग यहाँ पर आगे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मैसेज करेंगे printf
देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंटफ मैसेज देंगे। देखिए प्रिंटफ लिखने के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, ठीक है। और एक हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखते हैं स्लैश एन। स्लैश एन होता है फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए, यानी हमारे जो आउटपुट जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसके लिए हम लोग देते हैं यहाँ पे स्लैश एन। ये आपको जहां जरूरत हो वहां आप दीजिए, जहां नहीं जरूरत हो आप नहीं भी दे सकते, तो आपकी मर्जी है इसको लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन इसको लगा देने से थोड़ा आपका जो लाइन होगा, जो आउटपुट जो का जो लुक होगा वो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग लाइन में हमें आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें 2 नंबर डिमांड करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वहां से हम लोग 2 नंबर डिमांड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 2 नंबर डिमांड करेंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंटर एनी 2, ठीक है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटर एनी 2 नंबर, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कर उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर सेमीकोलन देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ चूंकि इंटीजर नंबर पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं इंटर एनी 2 इंटीजर नंबर, मतलब एनी 2 INT नंबर, ठीक है, INT। इससे पता चल जाएगा कि हमें इंटीजर नंबर ही देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख करके लिखेंगे तो अभी हम लोग कोई अगर नंबर इनपुट करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही हमारा सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। अगर हम लोग फ्लोट नंबर भी देना चाहें तो अभी ये इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे INT के केस में खासतौर पे हम लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम लोग करते हैं, अब चूंकि ये मैसेज हमारे सामने आएगा और तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 2 नंबर इनपुट करना है, तो 2 नंबर हम इनपुट करेंगे। तो उन दोनों नंबर को रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर को रीड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका नाम है scanf, ठीक है। और scanf में हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या यूज है, क्या डेटा टाइप है, उसका फॉर्मेट यहाँ पर लिखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग इस प्रोग्राम में इंटीजर यूज कर रहे हैं, तो इंटीजर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है %d। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या नहीं सुना, क्लास डाटा छोड़ कर देता रिकॉर्ड। देखिए इसके बाद हम लोग जब दोनों दे दिए यहाँ पे नंबर, उसके बाद हम दोनों का हम लोग चूंकि यहाँ 2 नंबर इनपुट करना है, तो दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके इनपुट करने के लिए हम लोग ये जो एंड वाला सिंबल है इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल देते हैं, फिर यहाँ पे जितना भी यूज करना होगा हमें वेरिएबल उतना उतना कर देते हैं, ठीक है। ये देते हैं हम लोग।
ठीक है, इसके बाद अब देखिए तो हम 2 लेना है, 2 में ले लिए। अब इसके बाद हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें एडिशन करना है। फिर तीसरा वेरिएबल हम लोग ले लिए सी, और सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आ गया, उसके बाद हम लोग इसे प्रिंट करा देंगे सी को। तो देखिए पी आर आई एन टी, देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये जो प्रिंटफ यूज करेंगे फिर से। और देखिए हमने ऊपर में जो प्रिंटफ यूज किया है, उस प्रिंटफ को हमने यूज किया है किस काम के लिए, तो हमने वहां पर प्रिंटफ यूज किया है वैल्यू को रीड करने, ठीक है। अब हम लोग जो प्रिंटफ यूज कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं, हम अब सॉरी ऊपर में हमने जो प्रिंटफ यूज किया वो मैसेज को प्रिंट करने के लिए किया है, ठीक है। जबकि हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं वो मैसेज के साथ साथ वैल्यू को भी प्रिंट करने के लिए करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, स्लैश n, फिर हमें सम निकालना था ना, तो हो गया सम इक्वल टू, फिर इसका इंटीजर है, फिर से उसका फॉर्मेट, फिर हम लोग इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे, ठीक है, फिर कॉमा देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसका जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है हम लोग उसे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेमीकोलन क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको गेट ch लगाए, और उसके बाद हमने यहाँ फिर से सेमीकोलन लगा दिया, ओके। ठीक है, तो अब देखिए अब ये क्या होगा, अब ऊपर हम लोग तीनों जो वेरिएबल यूज किए हैं उसको यहाँ डिफाइन कर देंगे। हमने यूज किया ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों को हमने यूज किया, अब सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो कंपाइल करने का हमारे पास अब यहाँ पे देखिए कैसे कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए या तो हम लोग Alt F9 का यूज करेंगे कमांड का, या फिर ऊपर में जो मेनू में हमें दिख रहा है कंपाइल ऑप्शन, रन के जस्ट, ये रन है, रन के जस्ट बाद यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट वहां से क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो Alt F9 कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, सब चीज ओके है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो रन कराने का हमारा कमांड होता है कंट्रोल F9, लेकिन हम रन कराए थे, यहाँ पर देखिए एक एरर आ गया, देखना होगा क्या एरर है,
एरर जो आया उसमें देखिए अनडिफाइंड सिंबल प्रिंटफ, ध्यान दीजिएगा लिखने के दरमियान हम लोगों ने क्या गलती किया है, तो लिखने के दरमियान हम लोगों ने गलती किया है यहाँ पर, ये देखिए सारे जितने भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज में, वो सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसे लिखने के दरमियान हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इस लाइन में यहाँ जो पी यूज कर दिया ना कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर देते हैं, अब ओके हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करते हैं फिर से, कंट्रोल, देखिए सब एरर खत्म। अब इंटर एनी 2 इंटीजर नंबर, हमें 2 इंटीजर नंबर देना है, हम दे देते हैं सपोज करते हैं 5, तो हमारा सपोज कीजिए जो हमारा पहला नंबर है, ठीक है, वो हमारा 5 है और दूसरा नंबर जो है वो हमारा 9, आउटपुट आ गया हमारा 14, ठीक है, और इसी ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसी। ओके, समझ में आ गया प्रोग्राम कैसे रन करता है, क्लियर? तो चलिए एक चीज आप लोग क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? ओके, पूछना है किसी को कुछ? तो चलिए, तो हम लोग आज ये चीज आप लोग प्रोग्रामिंग बनाना आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे 2 नंबर को ऐड करते हैं, कैसे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग को जाने और ये जाने कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोगों ने सीखा कि स्कैनफ और प्रिंटफ यूज करते हुए एकदम इनिशियल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ठीक है, और इसी तरह से प्रोग्रामिंग बनेगा। चलिए हम लोग अब इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। आज हम लोग ये चीज सीखे, ओके, इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।